जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हो सभी? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक को और विद लेटेस्ट अपडेट के साथ में कवर करने वाला हूं। दोस्तों, बहुत बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बच्चों के कमेंट आ रही हैं, बोले सर कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन अंडमान के और एडमिट कार्ड कब तक आने की संभावना है दोस्तों। तो इस बात को लेकर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि सबको दिख रहा है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन अंडमान निकोबार, इसके एडमिट कार्ड और कट ऑफ को लेके मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो कितनी कट ऑफ जाएगी, कब तक एडमिट कार्ड आने की संभावना, पूरा फुल डिस्कशन में इस वीडियो में करने वाला हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहेंगे तो अंडमान कैसे जाना है और कम पैसों में जाना है, क्योंकि बच्चों की ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, बोले सर फ्लैट से जाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा अंडमान जाने के लिए। मैं खुद इसी नेवी ट्रेड्समैन के अंदर काम करता हूँ, मैं फिलहाल में अंडमान निकोबार में ही पोस्टेड हूँ, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीक़ा से हम भी छुट्टी जाते हैं, सालों में 2-3 बार छुट्टी जाते हैं, तो किस तरीक़ा से हमें जाने की संभावना है। नेक्स्ट वीडियो में आप जैसे ही मुझे कमेंट में करेंगे, मैं बता दूंगा कितनी सैलरी अंडमान में मिलने वाली है, अंडमान का क्या प्रोसीजर है, सारा फुल प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख ही रहा है कि इसके एडमिट कार्ड और कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों। तो इसके थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं लेके आ गया आपको इसकी मेन वेबसाइट पर, जैसा आपको दिख रहा है कार्मक अंडमान gov.in। जैसा कि आपको पता है कि ये वैकेंसी निकली थी ट्रेड्समैन मेट की अंडमान निकोबार कमांड की। देखो नेवी की आपको पता है 4 कमांड है, ENC, ठीक है, WNC, SNC और एक आपका अंडमान निकोबार कमांड। ENC आपका ईस्टर्न कमांड है, WNC आपका वेस्टर्न कमांड है, SNC मतलब आपका साउथर्न कमांड है, ठीक है, दक्षिणी नेवल कमांड, ये आपका ईस्टर्न पश्चिमी नेवल कमांड, पूर्वी नेवल कमांड, पश्चिमी नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड, और ये आपका अंडमान कमांड। अंडमान कमांड है वो आपके तीनों सेनाओं की है, ठीक है, तीनों सेनाओं का एक बार बड़ा अफसर होता है, वो इसका कमांड अधिकारी होता है। ये अलग बात है दोस्तों। वैकेंसी नोटिस आपकी ये डिटेल्स कब वैकेंसी निकली थी, कब तक फॉर्म भराम आए थे, आपके 26 अगस्त को वैकेंसी निकली थी और आपके 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भराम आए थे दोस्तों। ये बात हो गई उसकी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला इसकी और जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में आपको सब कुछ पूरा दूंगा कब तक आने की संभावना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी, आपकी वैकेंसी कितनी थी। तो वैकेंसी आपको पता है कि आपकी ट्रेडमैन की ये 338 वैकेंसी तो आपकी अंडमान में ही थी, पोर्ट ब्लेयर में, हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में आपकी थी 338। और ये NAD डॉलीगंज, जिसको बोलते हैं नेवल आर्मामेंट डिपो, NAD नेवल आर्मामेंट डिपो डॉलीगंज में थी। ये भी अंडमान के अंडर में ही आता है। इसके अंदर 24 पोस्ट थी, तो टोटल पोस्ट हो गई थी हमारे 362। अब आपको ये मत सोचो दोनों का एक ही एग्जाम होगा और दोनों की एक ही कट ऑफ वगैरह सब कुछ एक ही रहेगी, अलग अलग से कुछ नहीं होगा दोनों का, ठीक है। तो ये आपको पता पड़ ही जाएगा UR की कितनी, OBC कितनी, SC ST की कितनी, ये सारी वैकेंसी तो आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसमें तो कोई आपको दो राय वाली बात है नहीं। एक्स सर्विसमैन की भी 33 पोस्ट है, वो अलग से हैं, वो अलग बात है, उस पर डिस्कस करने वाली बात नहीं है। एक्स सर्विसमैन का तो अलग फंडा रहता है। आगे बात कर लेते हैं इसकी हम सैलरी की। सैलरी आपको दे रखा है लेवल 1 18,000 आपका बेसिक पे होगा और ये आपका 56,900 तक बेसिक पे जा सकता है जब आपकी सर्विस लेंथ बढ़ता जाएगा। लेकिन 18,000 आपको जो बेसिक पे है ये इसमें फिर आपका DA भी है, ठीक है, HRA भी है, TPT है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, और आपका बात करें आप अंडमान में हो तो अंडमान का भी अलाउंस अलग से मिलता है। कितना मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में विद सैलरी स्लिप सब कुछ उसमें बता दूंगा कि कितना मिलने वाला है दोस्तों। ये अलग बात है। आगे बात करते हैं इसकी फॉर्म को। आपको पता ही चल गया कब इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, तो आपके 26 अगस्त से, ये बाद में डेट को बढ़ा के उन्होंने 2 दिन और एक्स्ट्रा देके 27 सितंबर तक इसके दे दिए थे दोस्तों, ठीक है, तब तक इसकी साइड खुली थी। आगे बात कर लेते हैं और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी। देखो जिसमें लिख रहा है आपके सामने, इसने 10th स्टैंडर्ड पास मांगा था विद ITI सर्टिफिकेट के। रिलीवेंट ट्रेड में आपका ITI पास होना जरूरी है, ये उन्होंने मांगा था, ठीक है, ये मांगा। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पोर्शन इसका इम्पोर्टेंट है। इस सर
उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि आपके रिटर्न एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड दिए जाएंगे वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को दिए जाएंगे। अब शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या है? शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है कि आपकी 10वीं या ITI जो भी है उसमें, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि 10वीं के अंदर आपकी परसेंटेज का मायने रखा जाएगा। आपने जो 10वीं में जो परसेंटेज गेट की है वो इम्पोर्टेंट है, उसी के आधार पर आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। जो टॉप में आएंगे उन बच्चों को एडमिट कार्ड देने की संभावना है। अब दोस्तों किस किस बच्चों को दिए जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक क्वेरी और डाल दी यहाँ पर कि आपका 25 यानी एक पोस्ट के लिए 25 बच्चों को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 25 बच्चों को बुलाया जाएगा और 10वीं में जो आपकी परसेंटेज है उसके आधार पर। बहुत बता रहे हैं आपको कि ITI को भी इसमें इंक्लूड किया है। ITI का कोई रोल नहीं है दोस्तों, ओनली 10वीं का। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, मैं भी इसमें जॉब कर रहा हूं, मुझे पता है ITI से संबंधित ना तो रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका ITI से संबंधित नहीं आता। रिटर्न एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन ITI से संबंधित नहीं आता। जब आप इसमें काम करते हो, नॉन टेक है काम इसमें कर रहे हो, तो भी ITI का कोई फंडा नहीं है, ITI का कोई मतलब नहीं है इसमें। काम आपका नॉन टेक है, आपका जो MTS का काम होता है ट्रेडमैन का, वो काम आपको करना है। ITI से संबंधित कोई काम इसमें है ही नहीं। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो करने के लिए, मतलब उसमें क्या भीड़ को कम करने के लिए उन्होंने ITI को इसमें डाल रखा है। नेवी ट्रेडमैन कोई वैकेंसी निकलती है उसमें ITI को डाल रखा है, लेकिन ITI का कोई इसमें काम नहीं होता है, नॉन टेक है ये बात आपकी समझ में आ गई। ITI का तो कोई, अगर बच्चा समझ रहा होगा यार ITI क्वेश्चन आएंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, ITI का कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसका एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड कब आएंगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एडमिट कार्ड कब आएंगे विद लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसकी जो है आपकी स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 100 में आपके रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और आपके रीजनिंग और मैथ के भी, इंग्लिश के 25 आएंगे, ठीक है, रीजनिंग के 25 आएंगे, और आपके मैथ के भी 25 आएंगे, और आपके GK के भी 25 आएंगे। इसमें आपका कैसे किस तरह का एग्जाम होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस इस वीडियो में कर देता हूँ। वीडियो लंबी होगी ज़रूर, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी दोस्तों। फिलहाल मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। GK के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे सब आपके करंट अफेयर और आपके नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। करंट से संबंधित क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे दोस्तों। स्पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट के क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित, स्पोर्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, करंट के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप उनसे कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, अगर आप कमेंट में बताएंगे मुझे तो, ठीक है। इतना इस वीडियो को लेंथ करना ठीक नहीं है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर ओनली पोर्ट ब्लेयर में ही आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और आप जब एग्ज़ाम देने आएंगे तो मैं भी आपसे मिल लूँगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपसे डेफिनेट मिलूँगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पोर्ट ब्लेयर में ही आपका एडमिट कार्ड होगा दोस्तों, ठीक है। एग्जामिनेशन पोर्ट ब्लेयर में ही होगा। पोर्ट ब्लेयर आपको कैसे आना है, क्या करना है, कम खर्चे में आना है, वो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कशन दे दूंगा कैसे आना है। मैं भी अभी प्रेजेंट में लीव पे हूँ, जब मैं जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा, क्या कुछ है, पूरा प्रोसेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कम से कम पैसों में। आगे बात करें इसकी, आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पोर्ट ब्लेयर में लगेगी, सीधी सी बात है। हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड में ही आपकी ड्यूटी लगेगी। अब वो उसमें भी कई सारी यूनिट हैं, वो यूनिट में कहीं भी लग सकती है, लेकिन आपका लगना तय कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में ही है। आपका यहीं रहना है, आपको कहीं भी आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आप यहीं पे जो जॉब करेंगे तो यहीं रहना है आपको। आप ये सोच रहे हो कि मेरा कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अंडमान में पोस्टेड हो, अंडमान में ही रहोगे, अंडमान से आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आप स्पेशली हेडक्वार्टर द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, ना कि आप दिल्ली द्वारा, ठीक है। आप अंडमान की एक हेडक्वार्टर है उसके द्वारा ही, उसी की वेबसाइट के थ्रू आपका नोटिफिकेशन निकला है और उसी के थ्रू आपको यहाँ पर पोस्टेड किया गया है, सिलेक्शन किया गया है। तो आप ये मत सोचना कि मेरा बाद में ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं होगा दोस्तों। अंडमान में है तो अंडमान में ट्रांसफ़र के लिए मैं भी लड़ रहा हूँ, लेकिन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें इसकी कट ऑफ की, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर, नेवी ट्रेडमैन अंडमान निकोबार 2023 कट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें टोटल कैंडिडेट कितना, तो आपका 1050 कैंडिडेट को बुलाए, क्योंकि उन्होंने पहले लिखा है 25 टाइम्स ऑफ ईच पोस्ट,
तो पोस्ट है आपकी 362, ठीक है, और बुलाया है 25 को, ठीक है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, ये आपको गुणा करोगे तो आपको 9050 बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट को बुलाया है दोस्तों। तो ऐसा है नहीं कि 9050 को एक ही दिन बुला लिया जाएगा, नहीं, ये करीबन 4 से 5 दिन इसके एग्जाम चलेंगे दोस्तों। एक दिन में इतने बच्चों को बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि अंडमान में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं। अभी तो मोदी सरकार आई तब से फैसिलिटी बढ़ गई हैं, लेकिन पहले इतनी फैसिलिटी थी नहीं। बहुत अच्छी जगह, बहुत रोमांचक जगह है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ऐसे समझो एक स्वर्ग में नौकरी कर रहे हो। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी 75 से 80 के बीच में जाने की संभावना है। अब आप कहेंगे सर इतनी कम, क्योंकि वैकेंसी है उसके हिसाब से बच्चे तो उनको 9050 ही बुलाने हैं, फिर इतनी कट ऑफ कम क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बच्चों ने इसके फॉर्म बहुत कम पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं कम? क्योंकि अंडमान निकोबार का जाने का ही खर्चा समझ लेते हैं, एग्जाम देने जाऊंगा 20-25 हज़ार रुपये तो मेरा जाने में ही खर्च हो जाएगा 20 हज़ार रुपये, ये सोच के भी बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा है दोस्तों। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 20 हज़ार रुपये लग जाएगा, आपका 30 हज़ार रुपये लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो जनरल की इसके बीच में ही जाएगी, और इससे 5% ऊपर 5% नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होगी। कोई सोच रहा है कि 95 चली जाएगी या 90 चली जाएगी, बिल्कुल नहीं है, इतना ही, इससे 5% ऊपर नीचे आप कर लेना, हर में 5 प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की आपकी 65 से 70 के बीच में जाएगी, इससे ज़्यादा आपके जाने की संभावना नहीं है, इतने ही, इसमें प्लस माइनस 5 आप पृथक में कर लेना। ईडब्ल्यूएस जो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उनकी 60 से 65 जाने की संभावना है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। SC ST की हम बात करें, दोनों की सेम ही रहेगी। आप ये सोच रहे हो कहीं इसकी अलग अलग होगी, नहीं, इतना ही रहेगा, 2-4 का वो ऊपर नीचे रहेगा, तो इनका भी प्लस माइनस 5 कर लेना। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी कम जाने की संभावना होती है दोस्तों। ये आपको दे रखा है 50 से 60, इसमें प्लस माइनस 5 कर लेना। अब बात आती है एक्स सर्विसमैन का अलग प्रोसीजर होता है, उनकी तो उसकी जो सर्विस के हिसाब से वो मांगा जाता है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कट ऑफ को इसमें सम्मिलित करना भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो ये आपकी कट ऑफ थी इसको लेके। 65 से 70 आपकी ओबीसी की है, और 75 से 80 जनरल की जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 60 से 65, ईडब्ल्यू ओबीएस के बराबर भी हो सकती है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बराबर भी हो सकती है, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। SC ST की जरूर इतना ही रहेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी इतना रहने की संभावना है। तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ को लेकर। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। एडमिट कार्ड की हम बात कर लेते हैं, एडमिट कार्ड का कब तक आने की संभावना। देखो जैसा कि आप सबको पता है, नेवी ने अभी 910 पोस्टों के लिए अभी वैकेंसी निकाल दी है, जिसके फॉर्म चल रहे हैं ट्रेडमैन के, ऑलरेडी रनिंग में। अब ये हेडक्वार्टर, उसने जो वैकेंसी निकाली है वो आपकी, उनका जो हेडक्वार्टर दिल्ली की तरफ से निकली है, 910 हेडक्वार्टर दिल्ली की तरफ से वैकेंसी निकली है। लेकिन जो 362 निकली है वो आपके अंडमान हेडक्वार्टर की तरफ से वैकेंसी निकली है। 362 जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, वो अंडमान हेडक्वार्टर की तरफ से निकली है। जैसा कि सबको पता है 362 ये आपके अंडमान से निकाली गई है, अंडमान हेडक्वार्टर की तरफ से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका एडमिट कार्ड आने की संभावना कब तक है दोस्तों। तो एडमिट कार्ड आने की जो संभावना है वो आपकी एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके जनवरी के एंड में आने की संभावना है। जनवरी के मिड में हो सकता है, या एंड में आने की संभावना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों उनको उसके लिए क्या है, स्क्रीनिंग किया जा रहा है। आपका जितना एप्लीकेशंस उनको प्राप्त हुए हैं उसका स्क्रीनिंग चल रहा है, और ये स्क्रीनिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। फिर दूसरी बात, जनवरी के मिड में या एंड में आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, एग्ज़ाम मार्च में होगा। मार्च से पहले एग्ज़ाम होने की संभावना उठती नहीं है दोस्तों। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जनवरी में जब आपका एडमिट कार्ड दे रहा है तो 1 महीना आपको रिजर्वेशन के लिए या आपका टिकट करने के लिए वो देगा। अब आपको जाने का माध्यम इसमें 2 ही है, तीसरा माध्यम तो इसमें आपका ट्रेन का तो सवाल ही नहीं उठता, ट्रेन से जाने का तो ठीक है। आप देश के विभिन्न कोनों से जब वहाँ जाओगे एग्ज़ाम देने, तो उनको आपको टाइम भी देना है, जिससे कि आप सस्ते से सस्ते उसमें पहुँच जाए। ये नहीं कि आपको एडमिट कार्ड दे दिया, कल या परसों में आपका एग्ज़ाम करा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडमिट कार्ड जब देगा तो आपको 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा, 1 से 1.5 मंथ का आपको टाइम जरूर मिलेगा दोस्तों। उस आधार पर आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपका जनवरी या
इसके एंड में आने की संभावना है और मार्च में आपका एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम होने की संभावना नहीं है। अगर फर्स्ट वीक में इसका जनवरी में दे देता है तो एग्जाम आपका मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, इतना कंफर्म है। लेकिन आपका जनवरी में एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कोई ये सोच रहा है जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जब आपका कॉल लेटर आएंगे उसके बाद आपको करीबन 1 महीने का टाइम तो आराम से दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी इसके रिगार्डिंग। और आपका एग्जाम आपका OMR बेस्ड होगा, वहीं पे होगा और आपका सेंटर पे ही एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। तो ये आपकी वो है। अगर आपको चाहिए कि अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक जो मैंने बताए थे आपको कैसे जाना है क्या जाना है वो कवर करूं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।